हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम टू नोबल कैरियर क्लासेस। आज हमारा जो सेशन रहेगा बच्चों वो रहेगा सिलेबस का ओवरव्यू। सिलेबस का ओवरव्यू किस क्लास का? क्लास 12th का सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स, जिसमें यह बताया जाएगा कि जो चैप्टर्स हैं वो कितनी वेटेज रखते हैं और जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा जेके बोर्ड का वो कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं इस क्लास 12th के फिजिक्स का ओवरव्यू में बात करूं तो हमारे इस टोटल जो यूनिट्स रहेंगे वो रहेंगे 9। ठीक है, यूनिट 9 के अंदर जो सब यूनिट्स हैं, सबसे पहला जो यूनिट है हमारा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो उसके चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं, सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके बाद इसी का ही हमने एक और चैप्टर रीड करना है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने पढ़नी है डेरिवेशंस और उस डेरिवेशंस के हमने करने हैं उसके न्यूमेरिकल सॉल्व। सेकंड जो यूनिट रहेगा हमारा वो रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड यूनिट जो हमारा रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर भी इसके कुछ चैप्टर्स रहेंगे जिसमें हमने पढ़ना है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। उसके बाद मैं बात करूं चैप्टर 4 की, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद यूनिट 5th है बेटा, वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर हमने वेव्स के बारे में पढ़ना है कि रेडियो वेव्स क्या रहती हैं, एक्सरेज क्या रहती हैं। ऑप्टिक्स यूनिट 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। 14 मार्क्स की वेटेज है इसकी हमारे रे ऑप्टिक्स की और वेव ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स सेम जैसे हमने क्लास 10th में लाइट चैप्टर पढ़ा है, उसी का ही जो नेम चेंज करके बना दिया है ऑप्टिक्स। उसके बाद यूनिट 7 जो है बेटा वो है ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर्स। यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियाई एंड यूनिट 9 इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये जो चैप्टर्स है हमने बड़े ही बारीकी से पढ़ने हैं, यूनिट 1 से लेके यूनिट 9। यूनिट 9 के अंदर यूनिट 1 के भी सब चैप्टर्स है, यूनिट 3 के भी सब चैप्टर्स है, अकॉर्डिंगली यूनिट 6 के भी सब चैप्टर्स रहेंगे। अब आपकी ये है जिसके अंदर हर चैप्टर्स को बताया गया है कि हर चैप्टर जो है वो कितनी कितनी स्टेट बोर्ड में हमारी वेटेज रखता है। टोटल मार्क्स जो रहेगा बेटा वो रहेगा 100, जिसके अंदर जो 70 मार्क्स जो हमने बोर्ड एग्जाम देने जाना, जो हमें एग्जाम मिलेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? 70 मार्क्स का। और 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल रहेगा। 70 मार्क्स में बात करूं, 70 मार्क्स में हमारे जो 9 यूनिट्स हैं, हर चैप्टर की कितनी कितनी वेटेज है वो मैं बता दूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो 9 मार्क्स का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वेटेज है 7 मार्क्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की वेटेज रहेगी 9 मार्क्स की। ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, उसकी वेटेज रहेगी बेटा 9 मार्क्स की। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रहेगी 3 मार्क्स की। छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर रहेगा। ऑप्टिक्स हमारा रहेगा 14 मार्क्स का, जिसमें कि मैंने आपको बताया रे ऑप्टिक्स रहेगा और वेव ऑप्टिक्स रहेगा। ड्यूल नेचर रेडिएशन एंड मैटर्स 4 मार्क्स का रहेगा। एटम एंड न्यूक्लियाई आपका 8 मार्क्स का रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेटा आपके रहेंगे 7 मार्क्स। और इनका जब मैं सबका टोटल करूंगा तो 70 मार्क्स का। हैवी वेटेज चैप्टर जो रहेंगे हमारे वो रहेंगे ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिसिटी, डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स रहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, और हमारा एटम एंड न्यूक्लियाई इसमें थ्योरेटिकल रहेगी। हमने रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल के बारे में पढ़ना, जो ऑलरेडी हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ा हुआ वही चैप्टर है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन इन्होंने करके दे दिया है। अब मैं बात करूं हमारे स्कीम ऑफ असेसमेंट की, जो हमारा एग्जाम आने वाला है स्टेट बोर्ड का, वो कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का आपको मैंने बता दिया है। और इसके अंदर जो सेक्शन रहेंगी बेटा वो 4 सेक्शनें रहेंगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए की जो वेटेज है वो रहेगी 10 मार्क्स और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो भी आपको एमसीक्यू क्लास के दौरान कराए जाएंगे या चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ाए जाएंगे, वही हमारे इस एमसीक्यू सेक्शन रहेगी सेक्शन ए में। सेक्शन बी जो रहेगी बेटा वो 9 क्वेश्चंस रहेंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, और वो कितने मार्क्स की रहेगी? 18 मार्क्स की रहेगी।
सेक्शन सी की मैं बात करूं, ये हर क्वेश्चन जो होगा बेटा वो 3 मार्क्स का रहेगा और इसके अंदर टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 9 आएंगे और 27 मार्क्स की इसकी वेटेज है। सेक्शन डी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसके अंदर इंटरनल चॉइसेस रहेगी जो कितने मार्क्स की रहेगी बेटा 15 मार्क्स की, और एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा और इसके अंदर टोटल क्वेश्चन जो आएंगे 3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मैं अटेम्प्टेशन की बात करूं तो 3 क्वेश्चन आपने यहां से अटेम्प्ट करने हैं, 9 क्वेश्चन आपने यहां से अटेम्प्ट करने हैं और 9 क्वेश्चन आपने यहां से अटेम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम के अंदर वो 9n + 18 और 18 + 3 21 क्वेश्चन रहेंगे जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, जिसके अंदर बेटा न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे और आपका थ्योरी पोर्शन भी रहने वाला, और बाकी जो है 10 मार्क्स वो आपके एमसीक्यू सेक्शन रहेगी। अब बात करें चैप्टर्स के अंदर कंटेंट्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि यूनिट 1 जो है वो 2 चैप्टर से कंसिस्ट करता है। पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। ये चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ना है इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी पढ़नी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या रहता है, कूलम लॉ क्या रहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, डाइपोल मूवमेंट क्या रहता है, क्या गॉस थ्योरम क्या रहती है, यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट पे क्या रहता है, ये चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या रहता है, या सबसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज के अंदर कैसे काम करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अंदर जो एग्जामिनेशन में है वो डेरिवेशन जो है वो रहती ही रहती है। आगे मैं बात करूं, हमारा सेकंड यूनिट जो है वो 7 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी सेम आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ा हुआ है, उसी का ही एडवांस वर्जन जो है वो ये है। जैसे कि क्लास 10 में बात करें तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, जिसमें आपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था लीनियर, बट इस बार आपने क्या पढ़ना है, नॉन लीनियर ग्राफ कैसे बनता है। व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छा टॉपिक है, किरचॉफ्स रूल अच्छा टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ाना है, और इसके ऊपर इसके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पोर्शन कवर किए जाएंगे क्लासेस के अंदर। थर्ड चैप्टर की बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हमने क्या क्या रीड करना और इसके टोटल मार्क्स रहेंगे 9। ये भी 2 सब चैप्टर्स रखता है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके अंदर हमने सोलेनोइड के बारे पढ़ना, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे पढ़ना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पढ़नी है, कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर के बारे स्टडी करनी है। तो ये हमारा कवर करेगा मैग्नेटिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म और मैटर के अंदर क्या क्या पढ़ना हमने, बार मैग्नेट क्या रहता है, इक्विवेलेंट सोलेनोइड क्या रहते हैं, अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये चीजें हमने इसके अंदर सारी कवर करनी है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में कवर करनी है। इसके अंदर थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो है डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये 9 मार्क्स का है। हमारा 4th चैप्टर जो है बेटा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जो टोटल कंसिस्ट करेगा 9 मार्क्स का, जिसके अंदर हमने एलसीआर सीरीज पढ़नी है, एसी सर्किट पढ़ने हैं, हमने ट्रांसफॉर्मर्स को पढ़ना है, हमने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है, हमारे फैराडेज लॉ क्या रहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है। लेंस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेंस लॉ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये चीजें जो है ये हमारे यूनिट 4 कवर करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। 5th यूनिट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो रहेगा छोटा सा चैप्टर है, 3 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर हमने वेव्स के बारे में पढ़ना है कि हमारी माइक्रोवेव्स क्या रहती हैं, इंफ्रारेड वेव्स क्या रहती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या रहता है, एक्स रेज क्या रहती है, गामा रेज क्या रहती हैं, हमारा बेसिक आइडिया क्या रहता है डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर। तो ये चीजें थ्योरी चैप्टर है, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं कवर होते हैं। तो ये हमारा कितने मार्क्स का बेटा, 3 मार्क्स का जो हमने कवर करना है। हमारा ऑप्टिक्स जो मैंने बार बार बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा चैप्टर जो हमारा है ये 14 मार्क्स का रहता है, जिसके अंदर 2 सब चैप्टर्स रहते हैं, जिसके अंदर आपने रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूं तो कौन कौन से होते हैं बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप होता है, उनकी हमने क्या निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है।
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने ये चीजें कवर करनी है। और यहां से लेके रे ऑप्टिक्स यहां तक है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा है। आप लोग सिलेबस को देख रहे होंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या रहता है, मिरर फॉर्मूला क्या रहता है, लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। उसी को ही थोड़ा डिस्कस करेंगे एडवांस में कि ये चैप्टर रे ऑप्टिक्स क्या है। पावर ऑफ लेंस भी आपने पढ़ा है, फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, वो चीजें। वेव ऑप्टिक्स आपके लिए नया चैप्टर होगा, इसके अंदर हमने हाइजन प्रिंसिपल पढ़ना है, हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए। तो ये चीजें हमने वेव ऑप्टिक्स में कवर करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कल को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर ये वाली चीजें पूछी जाती हैं वेव ऑप्टिक्स से। तो नेक्स्ट बात करूं मैं यूनिट 7 की, जो है हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कितने मार्क्स का बेटा 4 मार्क्स। छोटा सा चैप्टर है, ऑलरेडी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या रहता है ये इसके अंदर हमने पढ़ना, डी ब्रॉग्ली रिलेशन क्या रहती है, वेव नेचर क्या रहता है, वेव की स्टडी कैसे होती है, ड्यूल नेचर ऑफ वेव रेडिएशन क्या रहता है, वेव रेडिएशन विद मैटर क्या रहता है, वो चीजें इस चैप्टर में हमने कवर करनी है, जो हमारा कितने मार्क्स का बेटा 4 मार्क्स का। तो ये चैप्टर्स जो है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें एटम्स एंड न्यूक्लियाई की, ये चैप्टर केमिस्ट्री बेस्ड चैप्टर है, जिसमें हमने ज्यादातर क्या पढ़ना है, रदरफोर्ड मॉडल क्या रहता है, हाइड्रोजन एटम के ऊपर मॉडल क्या रहता है, बोहर मॉडल का, न्यूक्लियर फिशन क्या रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या रहता है, ये सारी चीजें जो है वो ये चैप्टर कवर करेगा। ये चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री बेस्ड चैप्टर है, जो कि आपने बेटा क्लास 9th में एटम्स में पढ़ा हुआ है। अल्फा पार्टिकल्स क्या रहते हैं, कैसे वो स्कैटर करते हैं, ये चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं, वो चीजें इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। अब मैं लास्ट चैप्टर की बात करूं आपके साथ, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो है 7 मार्क्स का एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चैप्टर है। इसके अंदर आपने डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर लगाए जाते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स क्या है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर यूज कर रहे हैं, डायोड क्या है, रेक्टिफायर क्या चीज है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस क्या रहता है, पीएन जंक्शन क्या रहते हैं, इंस्टेंसिंग एंड एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर क्या रहते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो इस चैप्टर में कराई जाएंगी। तो टोटल चैप्टर जो रहेंगे हमारे पास यूनिट 9 रहेंगे। तो टोटल वेटेज मैंने आपको बता दी है कि वेटेज क्या क्या रहेगी। तो ये वेटेज है बेटा, ये वेटेज जो रहेगी आपके पास कि क्या क्या वेटेज है, किस किस चैप्टर कितनी कितनी वेटेज रहेगी और उसके कंटेंट्स क्या रहेंगे, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये आज के लिए काफी है इतना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल।